रात का अंधेरा, तेज समंदरी हवाएं और समंदर की लहरों से निकलती सैकड़ों खौफनाक मखलूक़ात, पूरा लाइट हाउस आग और धमाकों के दरमियान हिल रहा था। ड्यूड के हाथ खून से भरे हुए थे, जबकि ग्रोनर पागलों की तरह चीख रहा था। और उसी लम्हे ड्यूड को एहसास हुआ कि असल खतरा ये मखलूक़ात नहीं, बल्कि इंसान खुद है। लेकिन आखिर उस सुनसान जजीरे पर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक आम वेदर ऑफिसर उस खौफनाक जंग का हिस्सा बन गया? कहानी शुरू होती है बहरी ओकियानूस के बीच मौजूद एक पुरस्कार जजीरे से, जहां हुकूमत एक नए वेदर ऑफिसर डेविड को भेजती है ताकि वो पूरा 1 साल वहां रहकर मौसम की रिपोर्ट तैयार करे। जब डेविड अपनी टीम के साथ जजीरे पर पहुंचता है तो सबसे पहले एक अजीब मंजर देखता है। जजीरे के बीच खड़ा पुराना लाइट हाउस नोकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे अंदर रहने वाला शख्स किसी खतरनाक चीज से खुद को बचा रहा हो। कैप्टन कई बार दरवाजा खटखटाता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वो लोग जबरदस्ती दरवाजा खोल देते हैं। अंदर उन्हें एक अजीब इंसान मिलता है, ग्रोनर। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और गुस्सा था। जब डेविड उससे पिछले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछता है तो वो खामोश लहजे में कहता है, वो समंदर की तरफ गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर माहौल मजीद अजीब हो जाता है। कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर वो चाहे तो वापस चल सकता है, मगर डेविड इनकार कर देता है। उसे लगता है कि इस जजीरे की सही मालूमात इसे बहुत अमीर बना सकती हैं। वापस जाते हुए कैप्टन उसे एक बंदूक देता है और खबरदार करता है, ये जगह महफूज नहीं लगती, अपना ख्याल रखना। कश्ती वहां से चली जाती है और डेविड पहली बार खुद को मुकम्मल तन्हा महसूस करता है। रात होने के बाद वो अपना कमरा साफ करने लगता है। उसी दौरान उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी पिछले ऑफिसर रॉबर्ट की थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे डेविड सफ़ात पलटता है चीज़ें अजीब होती जाती हैं। डायरी में अजीब मखलूक़ात के खाके बने हुए थे। कुछ तस्वीरें आधे इंसान और आधी मछली जैसी लगती थीं। रात के बाद समंदर जिंदा हो जाता है। ड्यूड हंस देता है। उसे लगता है शायद अकेलेपन ने रॉबर्ट को पागल कर दिया होगा। अगली सुबह ड्यूड मौसम का डेटा लेने साहिल पर जाता है, मगर वहां रेत पर अजीब निशान देखकर रुक जाता है। पत्थरों और सीपियों से अजीब शक्लें बनाई गई थीं। उसे लगता है शायद ये सब ग्रोनर की हरकतें हैं। मगर इसी रात पहली बार उसे एहसास होता है कि इस जजीरे में वाकई कुछ गलत है। रात के अंधेरे में अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। ड्यूड आवाज देता है, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक उसे अजीब चीखें सुनाई देती हैं, ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है, उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती है। दरवाजे के नीचे से एक खौफनाक हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। खुरदरी जल्द, लंबी उंगलियां और नोकीले नाखून। डेविड खौफ से फौरन तह खाने में छुप जाता है। चंद लम्हों बाद वो मखलूक घर के अंदर दाखिल हो जाती है और हर जगह उसे ढूंढने लगती है। ड्यूड एक छोटे सुराख से उसे देख रहा था, मगर अचानक वो मखलूक उसे देख लेती है और चीखती हुई उसकी तरफ लपकती है। अपनी जान बचाने के लिए ड्यूड फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में मार देता है। मखलूक दर्द से चीखती हुई भाग जाती है। इस रात ड्यूड एक लम्हा भी नहीं सो पाता। अब उसे यकीन हो चुका था कि रॉबर्ट की डायरी झूठ नहीं थी। अगली सुबह वो साहिल पर अजीब कदमों के निशान देखता है जो सीधा समंदर में जाकर खत्म हो जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि ग्रोनर ने लाइट हाउस के गिर्द नोकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। डर के मारे वो फौरन लाइट हाउस की तरफ भागता है और चीख कर कहता है, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मगर ग्रोनर इनकार कर देता है। वो गुस्से में चीखता है, मैंने कहा था तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। मायूस होकर डेविड वापस आ जाता है और खुद को बचाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो खिड़कियों पर लकड़ियां लगाता है, घर के गिर्द नोकीले डंडे गाड़ता है और दरवाजे के बाहर पुरानी किताबों पर तेल डाल देता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आग जला सके। शाम होते ही इसका खौफ बढ़ने लगता है। रात के अंधेरे में जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसका खून जम जाता है। समंदर से सिर्फ एक नहीं, बल्कि दर्जनों खौफनाक मखलूक़ात निकल रही थीं। चंद लम्हों में वो घर पर हमला शुरू कर देती हैं। डेविड बंदूक उठाकर फायरिंग शुरू कर देता है।
कुछ मखलूक़ात मर जाती हैं मगर बाकी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। तब ड्यूड बाहर रखे कागजात को आग लगा देता है। आग देखकर मखलूक़ात पीछे हट जाती हैं, मगर आग पूरे घर में फैल जाती है। लकड़ी का बिना घर तेज़ी से जलने लगता है। डेविड बमुश्किल अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है, जबकि बारिश शुरू हो जाती है। सुबह तक उसका घर मुकम्मल राख बन चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लाइट हाउस। कुछ वक्त बाद वो ग्रोनर के साथ रहने लगता है। वहीं उसे एक और हैरानकुन हकीकत पता चलती है। ग्रोनर के साथ एक अजीब मखलूक रहती थी, जिसका नाम बाद में डेविड एनारिस रखता है। वक्त के साथ डेविड को एहसास होता है कि ये मखलूक़ात असल में दुश्मन नहीं थीं। वो सिर्फ अपनी साथी को वापस लेने आती थीं, जिसे ग्रोनर ने कैद कर रखा था। दूसरी तरफ ग्रोनर आहिस्ता आहिस्ता पागल होता जा रहा था। वो खुद को उस जजीरे का बादशाह समझने लगा था। फिर एक दिन डेविड को पता चलता है कि ग्रोनर असल में वही पुराना ऑफिसर रॉबर्ट है, जिसने अपनी शिनाख्त बदल ली थी। वक्त गुजरता गया और आखिर वो रात आ गई, वही रात जिसकी झलक आपने शुरू में देखी थी। समंदर से सैकड़ों मखलूक़ात निकल रही थीं। लाइट हाउस के गिर्द धमाके हो रहे थे और हर तरफ आग लगी हुई थी। ग्रोनर और डेविड ने पूरे लाइट हाउस के गिर्द बारूद बिछा रखा था ताकि तमाम मखलूक़ात को ख़त्म किया सके। मगर आखिरी लम्हे में डेविड को एहसास हुआ, ये मखलूक़ात जंग नहीं चाहती थीं, वो सिर्फ आज़ादी चाहती थीं। जब ग्रोनर एक मासूम बच्चे को मार देता है तो सब कुछ बदल जाता है। आखिरकार ग्रोनर को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो खुद को इन मखलूक़ात के हवाले कर देता है और चंद लम्हों में मारा जाता है। कुछ अरसे बाद एक नई कश्ती जजीरे पर पहुंचती है। एक नया वेदर ऑफिसर वहां आता है। जब वो डेविड से पिछले ऑफिसर के बारे में पूछता है तो डेविड खामोशी से सिर्फ इतना कहता है, वो समंदर की तरफ गया था, फिर कभी वापस नहीं आया। और फिर डेविड खामोशी से लाइट हाउस की बालकोनी में जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वो भी इस जजीरे को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रोनर की तरह।